गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और मैं सुबह उठ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गया। और काम भी लगभग हो चुका है। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं। और ज़्यादा मैं सुबह नहीं दिखाती क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है, दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें चिड़ियों की नमकीन अभी नहीं डला हुआ है क्योंकि अभी अंधेरा है हल्का हल्का। अभी चिड़िया पूरी तरह से नहीं आई है। मेरा देखिए कान गला सब खाली है क्योंकि मैं कल शाम को रील्स बनाई थी ना, तो फिर इतना घर का काम रहता है कि फटाफट से उतारती हूँ और सब जगह उसके जगह सब कुछ सेट करती हूँ। जितना सामान निकाली रहती हूँ, साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी, ये सब कुछ रख के एडजस्ट करके फटाफट से काम में लग गई अपना। नहीं, जल्दी से ध्यान नहीं देती हूँ। आज देखो पहन लूँगी, आज हो सके तो ऐसे ही मेरा रहता है। अगर कुछ हो जाता है ना कि कुछ करना पड़ता है तो फिर ऐसे ही होता है क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फिर अगर कर लो ना तो उसके बाद फिर घर के सारे काम पड़े रहते हैं, तो ये लगता है फटाफट से घर का काम कर लो, उसके बाद में ही अपना जो हो सकेगा वो करूँगी। चलिए आगे मैं अपना ये सबसे पहला काम दरवाजे के पास झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि माली दादा आते ही होंगे, वो फूल रखते हैं। तो फिर मैं एक बार रख देती हूँ, या तो कभी कभी होता है ना कि मैं नहीं रख पाती, तब से माली दादा आ जाते हैं, वो रख देते हैं। तो अब फटाफट से आगे झाड़ू पोछा कर लूँ, नहीं तो वो आ जाएंगे तो अभी यहीं ऐसे ही रख के चले जाएंगे। अगर साफ़ हो नहीं साफ़ होगा ना तो ऐसे रख के चले जाते हैं। तो मैं इसके लिए जल्दी से सुबह कोशिश करती हूँ 5:30 तक साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो भी 6:10 तक आ जाते हैं वो फूल रखने के लिए। चलिए आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। देखिए, मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना कि अपने घर के जो जूते चप्पल है ना एक साइड में रखूँ, तो मेरे मेरे यहाँ हो ही नहीं पाता। जैसे मान लो मैं शाम तक तो हटा-हटा के रखती हूँ, और पर जो उसके बाद ये लोग कभी 9 बजे 10 बजे आते हैं ना, तो मैं खाना उधर बनाती रहती हूँ, इधर ध्यान ही नहीं देती, तो ऐसे ही बिखेर देते हैं। तो और कभी-कभी आती हूँ ना शाम को तो सही कर जाती हूँ, कभी-कभी नहीं आती बाहर तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ऐसा ही रहता है हमारे घर में। कितना मैं देखिए इतनी बड़ा जूता स्टैंड भी बनवा दी हूँ कि ताकि इसी में सब लोग रखें, पर नहीं मानते हैं। बस सोचते हैं कि ये सोचते हैं लोग ना कि सुबह भी शाम को उतारा हूँ, सुबह फिर पहन के चला जाऊँगा तो क्या रखूँ जूता स्टैंड में, इसी की वजह से ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे समेटती ही रहती हूँ, जब मैं आती हूँ ना बाहर तो मैं ऐसे ही समेट के रख देती हूँ। फिर से अगर ऐसे ही करते हैं लोग तो फिर तो ये देखिए मैं आ गई सुबह-सुबह। सबसे पहले यहाँ इस समय पितरपक्ष चल रहे हैं ना, वैसे भी शाम सुबह यहाँ ही झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि बाहर का जो वो है जहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जो बाहर मेन दरवाजा है, वहाँ झाड़ू सबसे पहले लगाना ही चाहिए। तो मैं और इस समय तो और बिल्कुल जल्दी से उठती हूँ तो 1-2 काम कर लेती हूँ, थोड़ा-सा उजाला हो जाता है तो सबसे पहला काम ये कर देती हूँ क्योंकि माली दादा यहाँ आते हैं फूल रखने, तो फिर अभी आ जाएँगे ना तो फिर ऐसे ही रख के चले जाते हैं। कभी-कभी अगर ना हटाया रहा हो ना तो ऐसे रख देंगे, नहीं तो कहीं रख के चले जाएँगे, तो इसीलिए सोचती हूँ कि सबसे पहला काम ये कर दूँ। तो यहाँ मेरा झाड़ू अच्छे से लग चुका है। अब मैं पोछा लगा देती हूँ, पोछा लगा के उसके बाद तब तक सूखता रहेगा, तब तक वो आ जाएँगे, रख देंगे फूल। तो ऐसे रहता है, तब तक मैं नहा धो लूँगी। और मैं भी जैसे चावल और काली तिल रख के अगर नहीं आते हैं ना, जैसे मैं आगे पहले ही नहा ली तो मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि सबसे पहला इसमें पितृपक्ष में सबसे पहला काम ये करना चाहिए, उसके बाद घर में पूजा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग का ये भी मानना है कि घर में पूजा नहीं करते हैं, पर मेरे यहाँ क्या है ना, मैं अकेली हूँ, तो मैं कान्हा जी बैठाई हूँ तो उनके लिए नहीं करूँगी, तो उनको तो खाना पानी चाहिए ना, तो फिर कौन करेगा? इसलिए। और नहीं तो जैसे सास ससुर नहीं रहते हैं तो वो अपना बचाव, जैसे मेरे सास ससुर नहीं है ना तो मैं हर चीज का तो बचाव करती हूँ। जैसे तेल साबुन ना लगाना, कपड़े ना धुलना, कपड़े तो तब भी बच्चे के नहीं चल पाते धुलती हूँ, बस अपना सोचती हूँ कि मैं अपने शरीर में तेल साबुन ना लगाऊं, ये ना करूं। जिसे बाल ना कटवाना, ये सब जो नई चीजें ना खरीदना, लहसुन प्याज और पूड़ी न छाना, ये सब जो होते हैं ना ये सब काम कर
करती हूँ, पर जैसे पूजा के लिए भी बचा जा सकता है, पर मेरे घर में कोई नहीं है। मैं जब कान्हा जी रखी हूँ तो उनका भी तो सेवा जब उठाई हूँ तो उनको भी खिलाना-पिलाना चाहिए, तो इसलिए मैं करती हूँ पूजा, पर आगे इनका अपने जो पूर्वज है ना उनका करके उसके बाद करती हूँ। तो वहाँ से झाड़ू-पोछा कर दी, और यही पोछा लगाने से नहीं, मैं एक पोछा साँप से ले आके हाथ से लगाती हूँ जहाँ-जहाँ रखा जाता है, या तो धुलती हूँ पानी से, क्योंकि ये पोछा सब जगह लगाया जाता है, इससे नहीं ऐसे ही करती हूँ। अभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि एक अच्छे से साफ पोछे से फिर से पोंछती हूँ उसके बाद। तो फिर आ गई मैं नहा धो के, और पूजा पाठ कर लिया, और वहाँ वो रख दिया सब कुछ। उसके बाद आ गई किचन में खाना बनाने। तो फिर ऐसे रहता है इस समय, जैसे किचन में लहसुन प्याज ना बनना, और कढ़ाई ना चढ़ाना, कुकर में ही बनाना, ऐसे ही ये सब फॉलो करती हूँ, और करना भी चाहिए। अगर अपने पूर्वज के लिए, अपने पितरों के लिए ये करना चाहिए, तो फिर जो बन पाता है मुझसे वो करती हूँ। और मैं कंघी भी, पता है जब इसमें मेरी ये मजबूरी है कि जैसे होता है ना कि जब कोई चीज़ अगर मजबूरी हो तो करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें वीडियो बनाना या तो रील्स बनाना, ये भी एक काम है, तो फिर ये भी इसके लिए, नहीं तो मैं पहले क्या करती थी, कंघी भी 11 दिन तक मैं कंघी नहीं लगाती थी, ऐसे ही हाथ से बाल वो करके बना लेती थी, कंघी नहीं लगाती थी। तेल साबुन ये सब तो बिल्कुल दूर की बात है, और ना श्रृंगार करती थी, ना सिंदूर लगाती। जैसे एक होता है ना, जैसे उसमें होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तेरहवीं, जैसे कोई किसी का डेट हो गया तो बचाव करते हैं ना, ऐसे इसमें भी करना, बहुत लोग बहुत करते हैं, मैं भी करती थी, और इस समय भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो थोड़ा जो वो है ना कि बिंदी तो एक दिन लगा लो तो चल जाएंगी पितरों तक, पर ये जो थोड़ा सा मैं जब इसमें रील्स बना रही हूँ तो एक आध दिन उसमें कर ली थी, वो भी अपने पितरों से माफी मांग के। क्या करूँ, ये भी एक काम है हमारा, तो फिर वो भी करना वो होता है, तो वो मैंने कर लिया। और जो लहसुन प्याज है ये सब नहीं बचा, ये देखिए सब्जी इसमें कुकर में ही बना ले रही हूँ। तो फिर ऐसे ही करती हूँ, लहसुन प्याज का नया यूज करना, कढ़ाई ना चढ़ाना, तो ये सब फॉलो करती हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बस पूर्वज जितने हैं तो 15 दिन ही आते हैं, तो इनके लिए इतना करना चाहिए, पितृपक्ष में इतना बचाव करना चाहिए सब कुछ। तो फिर ये सब मैं करती भी हूँ। और जैसे कहीं जाओ पानी ना पीना, तो ये भी होता है, पर जैसे इस समय मुझे भी एक जगह जाना है, तो फिर ऐसे ही होता है, इसमें तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इतना करके उसके बाद फिर और मेरी ना तबीयत इस समय थोड़ी-थोड़ी खराब हो रही थी, और तभी मैं काम में लगी थी, और वहाँ किचन में पूरा मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ आ गई, तो थोड़ा-सा आज डीप डस्टिंग करना था, तो फिर ये देखिए अच्छे से पूरा एक जैसे हफ्ते में या तो 3-4 दिन में ना, तो अच्छे से कपड़ा ये भिगो के हल्का-सा और सब पे बिल्कुल अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो सही रहता है। नहीं तो अगर ज़्यादा दिन तक जमे रह जाते हैं ना, तो फिर वो छूटते नहीं है, तो फिर इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ कि जैसे 3-4 दिन में ऐसे ही मैं करती जाती हूँ। और डेली तो नहीं हो पाता है कि डेली पूरा हर चीज़ जितना सामान है पोंछो, तो क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं डेली का डेली तो नहीं करती हूँ। डेली का डेली जैसे ये सब साफ करती हूँ, जो अलमारी है, जो इधर-उधर के सामान है वो पूरा सेट करना, सोफा वगैरह सेट करना, बेड सेट करना, जितने अलमारी में एक्स्ट्रा सामान है वो ये सब करती हूँ। पर जो जैसे हर चीज़ पोंछना, जो इतना चीज़ है घर में, तो वो सब मैं बस 2 से 3 दिन के बाद ही करती हूँ। तो फिर आज मैं सोची कि आज सब कुछ कर लेती हूँ, सब कुछ वो कर दे। ये देखिए मेरी बिटिया कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मैं खुद ही ऐसे सोच रही थी कि ये पेपर से चिपकाई हुई है, पर नहीं, मैंने देखा था ना कि वो पेंटिंग कर रही थी, और फिर बाद में जो बना ली दिखाई ना, तो मुझे लगा कि नहीं ये पेपर से चिपकाई है। तो फिर ऐसे लग रहा था, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाती है मेरी बिटिया। उसकी मैं पेंटिंग देखती हूँ ना तो हैरान रह जाती हूँ कि उसकी जैसे हाथ में एक कला है कि देखिए मेरा घर साफ हो गया तो मैं नाचने भी लगी। मैं ऐसे ही अपना काम एकदम खुश खुश होके करती हूँ, होता है ना कि खुशी मन से करना, तो वही मैं अगर
खुशी मन से आप भी करेंगे ना तो आपका काम इतना जल्दी हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। जैसे नाचते गाते झूमते हुए काम मैं वही करती हूँ कि मेरे मन में अब इस समय ना, जब से मैं वीडियो बनाने लगी और पूजा पाठ में जुट गई ना, तो मुझे मेरे मन में कुछ आता ही नहीं है। बस आराम से अपना काम कर झूमते हुए गाना गाते हुए नाचते हुए ऐसे ही मैं काम कर लेती हूँ और मेरा समझ में भी नहीं आता। और उतना काम करने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये शाम का टाइम है और क्योंकि दोपहर तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर ये शाम का टाइम है, शाम को मैं ये देखिए पितरपक्ष में क्या-क्या करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो पितरपक्ष में सबसे पहला मैं शाम को जैसे कपड़ा चेंज किया, उसके बाद सबसे पहला मैं ये जो या तो आप ये नारियल का वो जो है ना, जो होता है उसके ऊपर निकलता है, क्या बोलते हैं आप लोग? मेरे यहाँ तो वो यही नारियल का वो लेके जो मैं खुद ही भूल रही हूँ, तो लेके इसे जला के इसमें वो लोबान डाल के पूरे घर में दिखाती हूँ। पूरे घर में जहाँ जहाँ है ये देखिए, पूरे घर में हर कमरों में, हर किचन से लेके सब जगह जितने जगह है सब जगह दिखा के उसके बाद बाहर पूरी जगह दिखा के रखती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ पितर पक्ष तब जब तक चलते हैं तब तक मैं ये लोबान का धुआं पूरे घर में दिखाती हूँ। ये देखिए सब जगह बाहर से लेके अंदर तक। और इसके पहले मैंने ये दीपक जला के रख के गई थी। तो ऐसे सबसे पहला मैं काम यहाँ करती हूँ, भगवान से पहले सबसे पहले अपने पितरों को दीपक जलाती हूँ और उसके बाद ये लोबान सुलगाती हूँ। पूरे घर में धुआं इसका दिखाती हूँ। धुआं दिखाने के बाद आ गई अब भगवान जी के पास इनका पूजा करने। ऐसे ही मेरा रहता है। और तो यहाँ पूजा आगे इसमें पितर पक्ष में सबसे पहले मैं अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वज के लिए जितना हो सकता है आगे आस्था करती हूँ। तो उसके बाद भगवान जी का करती हूँ, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।